मोज़ेक आर्ट की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत पुराने दौर का आर्ट है, एंशिएंट ज़माने से, रोमन दौर से चलता आ रहा है ये आर्ट। तो ये कुछ नहीं, काफ़ी अर्सा ये बन रहा था, तो इसको लोग इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। मुग़ल दौर में बहुत सारा मशहूर था उस टाइम, जितने भी पैलेसेस बनते थे उसके अंदर ये काम होता था। जैसे इंडिया में ताजमहल है, उसके अंदर ये काम हुआ है। तो इसका मतलब होता है, लेकिन मोज़ेक की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो इसका मतलब होता है पीसेस टुगेदर, छोटे-छोटे पीसेस जोड़ के आप कोई भी यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हो उसको मोज़ेक आर्ट कहते हैं। उसमें पेपर मोज़ेक भी आता है, उसमें वुड मोज़ेक भी आता है, उसमें ग्लास मोज़ेक भी आता है, उसमें बीड्स को जोड़ के या कोई भी छोटी पीसेस को जोड़ के आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो उसको मोज़ेक कहते हैं। बट मेरी जो स्पेशलिटी है, मेरा जो फ़ोकस है वो ये है कि पाकिस्तान में जितने भी नेचुरल कलर ऑफ मार्बल हैं उनको यूज़ करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यही है, हमारे पाकिस्तान में इतने सारे नेचुरल कलर्स ऑफ मार्बल हैं, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता है, क्योंकि मेरे जितने भी प्रोडक्ट बने हैं, नाज़रीन जब देख रहे हैं तो जितने भी इन सब प्रोडक्ट में मैंने सारे नेचुरल कलर्स ऑफ मार्बल यूज़ किए हैं। तो इन कलर्स को देख बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं इसमें क्या प्लास्टिक लगाया हुआ है, कोई शीशा लगाया हुआ है या कोई पेंट किया हुआ है, लेकिन हम हमेशा नेचुरल कलर्स ऑफ मार्बल जितने भी पाकिस्तान में उनको यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं। मोज़ेक आर्ट की जब हम बात करते हैं तो मोज़ेक किसी कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बहुत पुराने दौर का आर्ट है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल का आर्ट है, ठीक है। लेकिन ये है कि हमने इम्प्लीमेंट किया है इसको। उस टाइम ये सिर्फ फ्लोर पे यूज़ होता था, उसके बाद भी जब से हमने काम स्टार्ट किया हमने इसमें बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन लेके आए हैं। इसमें न्यू क्रिएशंस हम लेके आए, हमने इसको फर्नीचर पे यूज़ किया, इसको हमने कैलीग्राफिक्स में लेके आए, हमने इसको पोर्ट्रेट बनाते हैं। इसमें कोई भी जो मॉडर्न आर्ट है उसको भी हम मोज़ेक में बना सकते हैं। तो ये है कि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा जो मानना है वो ये है कि आर्ट की कोई कल्चर नहीं होती है, ठीक है। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपका अपने क्रिएशंस होते हैं या अपनी अपनी जो विज़न होते हैं, तो आप उसको लोगों को शो कर रहे होते हैं अपने ख़यालात को, ठीक है। तो उसमें या मोज़ेक आर्ट हो या कोई भी ऑयल पेंटिंग हो या जो भी हो, लेकिन जब हम सिर्फ मोज़ेक का नाम लेते हैं, मोज़ेक आर्ट क्या चीज़ है, तो फिर लोग कहते हैं कि किस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका आर्ट जो मैं कहीं पे लगाती हूँ या किसी एक्सपो में जाती हूँ तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन से कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये बहुत पुराने दौर का आर्ट है, एंशिएंट ज़माने रोमन दौर से चलता आ रहा है, लेकिन आर्ट की कोई कल्चर नहीं होती है। एज ए शौक भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मेरा प्रोफेशन, मेरा पैशन दोनों है। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू में बहुत सारी मुश्किलात आए हैं। हमने जब काम स्टार्ट किया था तो आपको पता है, जब मार्बल का नाम ही लेते हैं तो उसमें सारे माइंड पर मेल ही आते हैं। जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मार्बल इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे कोई फीमेल नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी 2011 में। जब मैंने अपना काम स्टार्ट की थी, मैं फैक्ट्रीज़ में जा रही थी तो फैक्ट्री वाले मुझे मटेरियल नहीं देते थे। मुझे कहते थे एक यही काम रह गया था मेल के लिए, इसमें भी आप इंजर हो रही हैं। तो बहुत सारे मुश्किलात आए थे। अब जाके ये है कि लोगों को पता चल रहा है कि इसको हर कोई नहीं कर सकते हैं। तो जो मैं कर रही हूँ, मेरे साथ जो मेरी टीम कर रहे हैं तो बेस्ट है। तो वो लोग भी जो लोग उस टाइम मुझे तनकीद कर रहे थे कि आप ये काम नहीं कर सकती हैं, आपके लिए इतना मुश्किल काम आप कर ही नहीं सकते हैं। मोस्टली ये होता था कि मैं अगर कोई मटेरियल मार्बल फैक्ट्री से मुझे बाय करने होते थे, मैं अगर परचेज़ करने जाती थी तो वो लोग मुझे देते भी नहीं थे। कहते थे कि नहीं, आप ये कहते हैं किस काम में पड़ गए हो, ये तो हमारा काम है मार्बल, तो इसमें आप नई चीज़ें लेके आए हैं, छोटे-छोटे पीसेस जोड़ के, ये कौन लेगा आपसे? तो इस तरह के बातें करते। अब वही लोग मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं कि नहीं, हमें ये चीज़ चाहिए, आप हमें ये बना के दे सकते हैं। तो क्योंकि देखिए आहिस्ता-आहिस्ता जब लोग नए दौर की तरफ आ रहे हैं तो चीज़ें चेंज होते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न आर्ट की तरफ आते हैं। तो इसमें ये है कि हमने हर चीज़ जो कल्चरल है, जो अगर कोई कल्चरल आर्ट हो उसको भी हम मोज़ेक में बना सकते हैं, या कोई मॉडर्न आर्ट हो उसको भी हम इस पे बना सकते हैं। अगर कुछ भी अगर इसमें बनाना चाहें, कोई भी आइडिया अगर किसी के माइंड में हो तो वो हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम उसको मोज़ेक में बना के देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट, मैंने किसी एनजीओ का सपोर्ट किसी भी तरफ से नहीं, जितना भी कर रही हूँ मैं अपने ऑन पे कर रही हूँ। और जितने भी स्टूडेंट को मैंने ट्रेनिंग दी है, शुरू में जब एक एनजीओ था यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी तकरीबन 3-4 महीने की। तो उस टाइम मैं एज ए ट्रेनर भी उनके साथ काम किया। जब मैं सीख रही थी तब भी मैंने काम उनके थ्रू जो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए उन्होंने मुनाकिद की थी, उस टाइम मैंने सीखी थी। उसके बाद से तो जितना भी कर रही हूँ मैं अपने ऑन पे कर रही हूँ, एग्जीबिशंस पे भी जाती हूँ, मैं अपने ऑन पे जाती हूँ। हाँ, और मैं खुद कांटेक्ट करती हूँ, कुछ एनजीओज़ हैं या फिर कोई स्कूल्स हैं, उनको मैं कांटेक्ट करती हूँ कि मैं इस तरह की ट्रेनिंग करवा सकती हूँ, या फिर मेरे सोशल मीडिया के थ्रू पेजेस हैं उसके थ्रू लोग आते हैं मेरे पास।
कि आप आके हमें एक शॉर्ट वर्कशॉप कराएं बच्चों को, स्कूल के बच्चों को या फिर टीचर्स को, तो फिर जाके मैं अपनी तरफ से कर लेती हूँ। लेकिन ये कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इसकी तरफ तो कोई ऐसा हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिए हैं। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ हमारी जो जनरेशन है वो हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहती है। दैट्स वाई कि लोग इतने अच्छे एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड होके भी जॉब के पीछे भाग रहे होते हैं कि नहीं हमें मेहनत नहीं करके ठीक है हमें रिटर्न मिले। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है मेरे ख्याल में। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जितने काम मैंने किए हैं, जितने मुश्किलात मैंने देखे हैं, अब जाके मुझे हल मिल रहा है। ठीक है, 12 साल मैंने कंटिन्यूसली में, अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरा होम बेस्ड है, बट ये है कि बेस्ट है। लेकिन ये है कि जितने भी जो न्यू जनरेशन को मैं देखती हूँ कि इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन कोई फन सीखें, ठीक है, कोई भी आप क्रिएटिविटी सीख लें, कोई भी आप अपना कोई एक हुनर सीख लें, उसको आप यूज़ करके अपने इनकम जनरेट करें या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है, आपसे दूसरों को फ़ायदा हो। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ। लेकिन मैं जिस हद तक मैं देखती हूँ तो आजकल भी ये देखो इतना अरसा हमारा पैनिक दौर चला है जो उसकी कोरोना की वजह से, तो 3-4 साल तो सारी चीज़ें बंद हो गई। तकरीबन जितने भी काम है मोस्टली होम बेस्ड ही हो गए हैं। मेरा खुद का भी ये हुआ था कि मेरा टोटली होम बेस्ड हो गया था। तो ये चीज़ें ये है कि एक अगर आप हिम्मत करें तो आप कुछ भी कर सकती हैं। तो एक तो हिम्मत, एक आपके अंदर गट्स होनी चाहिए कि आप कोई हुनर सीखें, उसको आप यूज़ में लाएँ। तो इससे ये होगा कि लोगों को फ़ायदा भी होगा, आपको खुद भी फ़ायदा होगा उसका, क्योंकि आपको जब आप मेहनत करते हो तो उसका फल ज़रूर मिलता है। पहले तो मुझे भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था सोशल मीडिया के बारे में। जब से ये पैनिक जब स्टार्ट हो गया तो उसके बाद मुझे पता चला है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आपको सोशल मीडिया सही तरह से आप यूज़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, बेस्ट, मेरे ख्याल में ना सबसे अच्छा जो आपकी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। तो इसके थ्रू आप कहीं पे भी अपनी चीज़ पहुंचा सकते हैं। अब ऑल ओवर पाकिस्तान में मार्केटिंग करती हूँ। देखिए मेरी चीज़ें मुझे कराची से लोग कॉल करके कहते हैं कि हमारे घर बन रहा है, तो वो मुझे वीडियो कॉल में बताते हैं कि ये हमारा घर है, इस तरह बना, इसमें आप हमें क्या आप प्रेफर करेंगे कि इसमें कलर थीम के हिसाब से आप कुछ बना सकती हैं। तो फिर उसी वीडियो के थ्रू मैं उनको चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें बने हैं, ये चीज़ें मैं बना सकती हूँ। तो उनके आइडियाज़ लेके मैं यहाँ पे बैठ के चीज़ें बना के मैं उनको यहाँ से कार्गो के थ्रू भेज देती हूँ। तो सोशल मीडिया और उसको अगर आपको सही यूज़ करना आए ना तो बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो उसमें आप कुछ भी कर सकती हैं। मेरा सोशल मीडिया में लिंक्डइन में भी शाज़िया नवाब के नाम से है, इंस्टाग्राम में स्टोन स्टाइल आर्ट के नाम से है मेरा पेज, और फेसबुक में एस मोज़ेक आर्ट के नाम से है। इसके अलावा आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, तो उनके थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई लोग नए घर बना रहे हैं वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर को रेनोवेट करें तो वो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आर्ट बनाना हो, कोई पोर्ट्रेट बनाना हो, किसी भी तरह की आर्ट, आपको किसी भी तरह की आइडिया आपके माइंड में हो, आप उसको आर्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्टमेयर ने पहले भी मेरे ख्याल में मैंने एक बहुत अच्छा इन्होंने इंटरव्यू लिया था, बहुत अच्छा इन्होंने अपने सोशल मीडिया में, अपने जो यूट्यूब में इन्होंने लगाए थे, तो उसके थ्रू मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किए थे। तो आगे भी मैं यही कहूँगी कि आप इसी पेज के थ्रू अगर और भी जानना चाहेंगे तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं इसी के थ्रू। तो इसके अलावा ये है कि इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें।